तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पुनः आप सभी का आपको अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2012 के सेट 1 के 5वें के का नंबर से आपको बताएंगे और हमने पिछले क्लास में चौथे नंबर तक के सवाल आपको बता दिए हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपको 5वें के का नंबर से आपको बताएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको आज की क्लास यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 5वें का नंबर का सवाल देखेंगे। ये जो है बंटन दिया गया है। ये बंटन 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। तो हमें जो है कम प्रकार संचयी बारंबारता बंटन का त्वरण खींचना है। तो देखिए कम प्रकार में हम जो है ऊपरी सीमा लेते हैं। ये जो है निम्न सीमा है और ये जो है उच्च सीमा है। उच्च सीमा यानी ये जो है ऊपरी सीमा है। तो कम प्रकार का त्वरण खींचने के लिए हम जो है ऊपरी सीमा लेते हैं। तो देखिए ऊपरी सीमा 120 से कम श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। तो देखिए 12 लिख देंगे। और 140 से कम, तो 140 से कम तो उसमें हम इसको और इसको जोड़ देंगे। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो ये होगा 26। 160 से कम लेंगे। 160 से कम तो देखिए 8 आ जाएगा और 14 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे। तो देखिए 26 में 8 और जोड़ दीजिए। 6 दूनी 12, 13 14, 2 1 3 यानी क्या आएगा? 34 आएगा। अब हम लेंगे 180 से कम। 180 से कम श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? 180 से कम श्रमिकों की संख्या होगी 6 + 8 + 14 + 12। तो देखिए जोड़ देंगे। इसमें जो है 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40। अब हम लेंगे 200 से कम। 200 से कम तो देखिए 200 से कम कितने श्रमिक होंगे? तो देखिए 10 6 8 14 12 इन सभी को जोड़ देंगे तो ये आएगा 50। तो देखिए श्रमिक कितने थे? श्रमिक थे 50। तो देखिए क्या आ गया? 50 आ गया। अब हमें इसका त्वरण खींचना है। तो देखिए पहले हम जो है क्रमित युग्म लिख लेंगे। 120, 12 और 140, 26 और 160, 34 और 180, 40 और 200, 50। तो अब देखेंगे, अब इसका हम खींचेंगे त्वरण। यहाँ पे 200 क्या 200, 50 है। तो अब देखिए इसका जो है त्वरण खींचेंगे। ये x अक्ष, ये y अक्ष, इसमें ऊपरी सीमा लिखेंगे और इसमें संचयी बारंबारता लिखेंगे। संचयी बारंबारता ये लिखेंगे। तो देखिए ऊपरी सीमा 120 से 140, 120 से 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200 और संचयी बारंबारता में 12, 26, 34, 40, 10 से लेंगे। 10, 20 क्योंकि संख्या रेखा पर संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखिए 20, फिर 30 हो गया, 40,
50, 60, 70, 80। तो देखिए पहला जो क्रमित युग्म है क्या है, 120, 12 है। 120 से क्या है, 120 से 12 है, तो देखिए 12 यहाँ पे आएगा, तो ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। 140, 26 है, दूसरा है 140, 26, तो 26 यहाँ पे आएगा। 140 यहाँ से और 26 यहाँ कहीं पे होगा, तो देखिए एक बिंदु ये हो गया। 160, 34, यहाँ से 160 और यहाँ से 34, तो ये वाला बिंदु यहाँ पे होगा। और 180, 40 है, एक्स अक्ष में 180 और वाई अक्ष में 40, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। और एक है एक्स अक्ष में 200, वाई अक्ष में 50, एक्स अक्ष में 200 और वाई अक्ष में 50, यहाँ से 200 और यहाँ से 50, ये वाला बिंदु यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए इनको मिला देंगे, तो देखिए हमने कम प्रकाश संचयी बारंबारता बंटन का त्वरण खींच दिया। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। अब आ जाइए सवाल नंबर 5वें के खामे। इस सवाल को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा जो कहते हूँ 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा ये लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे साइन थीटा इसके बटे में 1 लिखेंगे और कॉस थीटा लासा ले लेंगे। तो देखिए 1 का भाग कॉस थीटा में देंगे, कॉस थीटा बाहर जाएगा, कॉस थीटा गुणा 1 में करेंगे, कॉस थीटा आएगा, प्लस कॉस थीटा भाग कॉस थीटा में देंगे तो एक बार में आएगा, 1 का गुणा साइन थीटा में। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके बटे में 1 लिखेंगे, साइन थीटा लासा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पे आएगा कॉस थीटा। अब आगे देखेंगे, अब हम इन दोनों का लासा ले लेंगे। तो देखिए लासा आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लासा आएगा। तो देखिए इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, साइन थीटा गुणा साइन थीटा में, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आगे देखेंगे, अगर आप इसमें अब देखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये जो है कॉमा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये कॉमा है। तो देखिए कोष्टक के अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा कॉमा है, तो यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा। तो देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, तो देखिए अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 बट्टे साइन थीटा प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा, तो देखिए 1 बट्टे साइन थीटा होता है कॉसिक थीटा प्लस 1 बट्टे कॉस थीटा होता है 1 बट्टे कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। सवाल नंबर घ देखेंगे। सवाल नंबर घ हमसे कह रहा है किसी ठोस गोला और ठोस अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो देखिए एक जो है ठोस गोला है और एक जो है ठोस अर्धगोला है, दोनों के संपूर्ण पृष्ठ समान है। इन दोनों के संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो देखिए गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो देखिए इसकी त्रिज्या को r1 मान लेंगे। तो देखिए ये होगा r1 स्क्वायर, इसकी त्रिज्या को r2 मान लेंगे तो ये होगा r2 स्क्वायर। दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्या है, बराबर हैं। दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्या है, बराबर हैं, ऐसा सवाल में हमसे कहा है। और सवाल में हमसे कहा है इन दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन और नीचे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घाते 3, ये गोले के आयतन का सूत्र होता है। और अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r की घाते 3, ये अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है। तो देखिए गोले की जो त्रिज्या है वो r1 है और इसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या r2 है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग 4 में दे देंगे, 2 दूनी 4। तो देखिए ऊपर 2 बचा और r1/r2 और इन दोनों में 3 घात लगी है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमें आयतनों का अनुपात निकालना है तो हमें r1/r2 का मान पता होना चाहिए। तो देखिए r1/r2 का मान यहाँ से निकालेंगे, r1/r2 का मान यहाँ से हम निकालेंगे। r1 स्क्वायर लिखा है और इस साइड लिखा है r2 स्क्वायर। तो देखिए r1 इसको ले आएंगे इस साइड तो इसको लिखेंगे इसके बट्टे में और दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा बराबर, यहाँ पे बचा 3 पाई और ये गुणा में है, ये जाएगा इस साइड तो इसको लिखा जाएगा 3 पाई के बट्टे में। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए r1/r2 बराबर, यहाँ से वर्ग घटेगा, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा। तो देखिए r1/r2 बराबर 3/3 जो है बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए ये रहेगा अंडर रूल के अंदर, 4 जो है बाहर निकल आएगा। तो देखिए 4 जो है 2 का वर्ग होता है तो 2 जो है बाहर निकल आएगा। तो देखिए r1/r2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूल 3/2। तो देखिए पहले सवाल को आपको समझ लेना है, फिर हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो है सवाल पेपर में कैसे लगाना है। तो देखिए r1/r2 इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूल 3/2 इसकी घाते 3। तो देखिए 2 गुणे
अंडर रूल 3, अंडर रूल 3 और अंडर रूल 3, क्योंकि इसमें 3 घात है तो इसका 3 बार गुणा होगा और 2 का भी 3 बार गुणा होगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूल 3 गुणे अंडर रूल 3, तो इससे जो है 3 बाहर निकल आएगा। अंडर रूल के अंदर रहेगा, अंडर रूल के अंदर रहेगा केवल 1, 3 अंडर रूल के अंदर रहेगा बटे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। तो देखिए अनुपात में अगर लिखना है इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 अंडर रूल 3 अनुपाते 4। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमें जो है आयतनों का अनुपात निकालना था, तो आयतनों का अनुपात ये आएगा। अब आपको समझना है पेपर में आपको कैसे हल करना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या हमने जो है मानी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माना अर्धगोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को R1 माना है और अर्धगोले की त्रिज्या को R2 माना है। अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हमने R2 माना है। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ लिखेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता 4 पाई R²। तो देखिए त्रिज्या जो R1 है तो लिखेंगे R1²। अब लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई R²। तो देखिए इसकी त्रिज्या जो R2 है तो R2² लिखेंगे। अब आगे समझेंगे दोनों का संपूर्ण पृष्ठ क्या बराबर है। तो लिखेंगे गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, दोनों का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है। तो हमने लिखा है गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ है 4 पाई R1² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ है 3 पाई R2²। तो अब आगे देखेंगे R1², इसको ले आएंगे साइड, R2² बराबर 3 पाई, ये जाएगा इसके बटे में 4 पाई। अब आगे देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं R1 बटे R2, दोनों में जो है 2 घात है तो ऐसे लगा सकते हैं 3 बटे 4 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा। तो देखिए R1 बटे R2 बराबर अंडर रूल 3 और 4 जो है बाहर निकल आएगा, 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है आयतनों का अनुपात। तो देखिए लिखेंगे आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आयतनों का अनुपात ऊपर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन और नीचे लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो देखिए गोले के आयतन का सूत्र होता है
4/3 पाई आर की घाते 3 बटे अर्धगोलिक आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर की घाते 3। तो गोले की त्रिज्या R1 है और अर्धगोले की त्रिज्या R2 है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4। तो देखिए 2 गुणे, इसे ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 इसकी घाते 3। अब आगे देखेंगे तो देखिए 2 गुणे R1 की जगह √3, R2 की जगह 2, इसकी घाते 3। तो देखिए 2 गुणे, इसमें 3 घात लगी है तो देखिए √3 का 3 बार गुणा होगा, √3 गुणे √3 गुणे √3, और 2 का गुणा भी 3 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 गुणे √3 तो 3 बाहर निकल आएगा, 3 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अनुपाते 4। तो देखिए ये इस सवाल का आंसर आएगा। तो देखिए ये सवाल पेपर में 4 नंबर में आया है। तो इस सवाल को आप लोगों को अच्छे से लगा लेना है। 6वें का क नंबर का सवाल देखेंगे। 6वें का क नंबर का सवाल भी बहुत आसान है। इस सवाल में दिया यदि बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 4,3 तथा बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं x, 5, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ के निर्देशांक दिए गए हैं 2,3 पर स्थित है। ये तीनों बिंदु जो है एक व्यास पर स्थित है जिसमें केंद्र ओ के निर्देशांक दिए गए हैं 2,3 और ए के निर्देशांक दिए गए हैं 4,3 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं x, 5। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं की दूरी जो है बराबर होगी। तो पहले हम जो है ओ ए की बीच की दूरी निकाल लेते हैं और फिर हम जो है ओ बी की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। या हम ऐसे करें ओ ए बराबर ओ बी लिख दें, ओ ए बराबर ओ बी लिख दें, क्योंकि इस बिंदु से ये दोनों बिंदु क्या होंगे, बराबर दूरी पर होंगे, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती, बराबर होती है। तो ओ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं। तो देखिए दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूल x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे ओ ए की बात करेंगे। तो देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पे मान रखेंगे x1 की जगह 4 माइनस x2 की जगह 2 इसका स्क्वायर प्लस y1 की जगह 3 माइनस y2 की जगह 3 इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पे OB। तो देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2,
x1 की जगह 2 लिखेंगे, माइनस x2 की जगह x लिखेंगे इसका स्क्वायर, प्लस y1 की जगह 3 लिखेंगे, माइनस y2 की जगह 5 लिखेंगे इसका स्क्वायर। अब आगे देखेंगे 4 माइनस 2, 2 आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 का वर्ग 0। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूल के अंदर आएगा केवल 4 बराबर, यहाँ पे देखिए इसमें a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लगेगा। तो देखिए a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, a का मान 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान x है, x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस 2ab। तो देखिए माइनस 4x आएगा, प्लस 3 माइनस 5, माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है। इसको जो है बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 4 कितना होता है, 4 4 होता है 8। अंडर रूल हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर तो देखिए 2 का वर्ग होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इसका वर्ग होगा। तो देखिए 2 का वर्ग 4, वर्ग से अंडर रूल खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, इसको इस साइड भेज देंगे, माइनस का 4 हो जाएगा बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें इसको घटाएंगे 4 आएगा बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख सकते हैं माइनस 2x, माइनस का 2x प्लस 4 बराबर 0। तो अब आगे देखेंगे इन दोनों से अलग कॉमा, x कॉमा आएगा, x माइनस 2 आएगा, इन दोनों में 2 कॉमा आएगा, x माइनस 2 आएगा कोष्टक के अंदर। तो देखिए x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 2। तो देखिए हमें x का मान निकालना था, तो x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। सवाल नंबर 6 का ख देखेंगे। सवाल नंबर 6 का ख बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में दिया है किसी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस लंबवृत्तीय बेलन के किसी एक सिरे से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का शंक्वाकार छेद किया जाता है, तो हमें शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। एक जो है बेलन है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। और इस बेलन के एक सिरे से, या तो आप लोग कह सकते हैं इस सिरे से, या तो आप लोग कह सकते हैं इस सिरे से, इसके एक सिरे से शंक्वाकार छेद किया जाता है। इसके एक सिरे से शंक्वाकार छेद किया जाता है, जिसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। कितनी है भैया, इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए जब इस बेलन में शंक्वाकार छेद कर देंगे, तो ये जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोग इसमें रंग कहाँ करवा सकते हैं,
तो आप लोग कहेंगे कि इसमें हम जो है बेलन के वक्र पृष्ठ में रंग करवा सकते हैं, हम बेलन के वक्र पृष्ठ में रंग करवा सकते हैं, और हम नीचे रंग करवा सकते हैं, और हम नीचे रंग करवा सकते हैं, और यहाँ रंग करवा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इन सभी के पृष्ठों के क्षेत्रफल को अगर जोड़ देंगे, जहाँ जहाँ हम रंग करवा सकते हैं, अगर हम इन पृष्ठों को अगर जोड़ देंगे तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh होता है। और हम नीचे करवा सकते हैं। तो नीचे जो है क्या है? नीचे जो है एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और हम जो है यहाँ करवा सकते हैं। तो ये जो है शंकु का वक्र पृष्ठ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πRL। अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा? शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। तो देखिए, इस सवाल को पहले हम आपको जो है डायरेक्ट हल करके बता रहे हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे लिख देंगे शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। हमें जो है ये निकालना है। हमें शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो हम जो है क्या करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। और हम क्या करेंगे? और हम आधार के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh होता है। और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRL। ये होता है प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल होता है πr², क्योंकि आधार कैसा वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए, हमें जो है L का मान जो है पता होना चाहिए। हमें L का मान पता होना चाहिए। तो L का मान हम निकालेंगे। शंकु की ऊंचाई हमें पता है। यहाँ पे पहले भाषा लिख दें। शंकु की ऊंचाई को h1 और बेलन की ऊंचाई को h2 कर देंगे। शंकु की ऊंचाई h1 का मान है 24 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या सेम है। तो त्रिज्या जो r लिख दें। शंकु की त्रिज्या r का मान क्या है? r का मान है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम जो है पहले त्रिज्या की ऊंचाई निकालें, क्योंकि L का मान लगेगा। तो देखिए, L का मान निकाल लेते हैं। L बराबर सूत्र लगाएंगे √ h² प्लस r²। तो देखिए, L बराबर h²। तो यहाँ पे जो ऊंचाई है h1 है, तो h1² करेंगे। h1 का मान है 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, आर का मान है 7 तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए एल बराबर 24 का वर्ग होता 576 क्या होता 576 होता प्लस 7 का वर्ग होता 49। तो देखिए एल बराबर जोड़ देंगे 9 6 15, 7 3 10 11 और 1 12 और 5 1 6। तो देखिए 625 होता 25 का वर्ग। तो देखिए एल का मान आएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए एल की जगह 25 रखा जाएगा। और सवाल में आपको जो है और डिटेल लिख देना है। सवाल में बेलन की ऊंचाई दी गई है तो यहाँ पे आपको लिख देना है बेलन बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई h1 का मान है। तो देखिए इसकी ऊंचाई को h1 किया तो इसकी ऊंचाई को h2 करेंगे। h2 का मान है 30 सेंटीमीटर और इसके आधार की इसकी त्रिज्या को जो है आर कर देंगे। बेलन की त्रिज्या आर का मान है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या दोनों की सेम है तो इसलिए आर की जगह 7 लिखा जाएगा। तो देखिए सूत्र में जो है सही कीजिए। हमने जो है बेलन की ऊंचाई को क्या किया है h2 किया है। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या होगी h2 और सब सही है। तो देखिए कॉमा क्या है, कॉमा है इसमें पाई आर सभी में मिल रहा है तो पाई आर कॉमा ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2h2 ये बचेगा प्लस यहाँ बचेगा पाई आर तो कॉमा है, यहाँ पे एल बचेगा, पाई हमारा कॉमा है, आर की यहाँ पे 2 घात है तो 1 आर बच जाएगा। तो अब देखिए पाई का मान अपने आप रख देना 22/7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान 7 है, 7 रख देंगे। 2 गुणे h2 का मान क्या है, h2 का मान है 30 रख देंगे प्लस एल का मान क्या है, एल का मान अभी निकाला था, एल का मान 25 है प्लस आर का मान क्या है, आर का मान तो 7 है, 7 रख देंगे। अब आगे देखेंगे तो अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 3 गुणे 2 3 दूनी 6 यानी 60 आएगा। 25 और 7 जोड़ देंगे 5 दूनी 10 11 12 यानी क्या आएगा 32 आएगा। तो देखिए 22 गुणे इन दोनों को जोड़ देंगे 2 6 3 9 2 और 6 3 9 22 गुणे 92 करेंगे 22 गुणे 92 करेंगे तो देखिए 2 का पारा 2 हुआ 2 दूनी 4 2 का पारा 2 हुआ 2 दूनी 4 गुणे 9 का पारा 2 हुआ 9 दूनी 18 9 का पारा 2 हुआ 9 दूनी 18 18 1 19। तो देखिए 4 आएगा 8 4 12 और 9 1 10 और 1 1 2। तो ये आएगा 20 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए हमें शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था तो क्या आएगा, ये आएगा 2024 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है। यदि ये सवाल पेपर में आ जाए तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। अब आपको चलना है सवाल नंबर ग पर। ग नंबर का सवाल तो बहुत ही आसान सवाल है। ग नंबर के सवाल में दिया गया साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कॉसिक थीटा। तो इसे हमें सिद्ध करना है तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे
साइन थीटा। तो देखिए नीचे हम लासा ले लेंगे, लासा लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये लासा लेंगे, इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा गुणा साइन थीटा में, तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका भाग इसमें देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी घाते 2 हो जाएगा, इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये जो है 2 बार हो जाएगा, यानी इसमें हम जो है ऐसे 2 घात लगा सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, कॉस थीटा का वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो देखिए 2 कॉस थीटा ये आएगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आगे देखेंगे, 1 1 जोड़ देंगे, 1 1 2 होगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 कॉमा ले लेंगे, जैसे ही 2 कॉमा लेंगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे 2 हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, तो देखिए इससे ये कैंसिल, यहाँ पे बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा साइन थीटा, तो देखिए 2 हमारा जो कहते हो 1 बटे साइन थीटा, तो ये होता है कॉसिक थीटा, क्या होता है कॉसिक थीटा होता है। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल नंबर घ, ये सवाल हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, आप लोग समांतर माध्य ज्ञात कर लेते होंगे। तो अब आपको 7वें का क नंबर का सवाल देखना है। 7वें का क नंबर का सवाल हमसे कह रहा है, कोई रेलगाड़ी समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगा होता है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो हमें रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात करना। तो देखिए हम जो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की मूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना रेलगाड़ी की मूल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखिए दूरी क्या है, दूरी है 90 किलोमीटर, दूरी कितनी है, दूरी है 90 किलोमीटर। तो देखिए हमने चाल क्या मानी है, हमने चाल मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल को बिल्कुल ध्यान से समझते जाएंगे। तो देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुछ ना कुछ जो है समय लगेगा, तो हम जो है समय मान लेते हैं, हम मान लेते हैं समय को t मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अब प्रथम स्थिति। तो देखिए समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, क्या होता है दूरी बटे चाल। तो इसमें समय की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, दूरी क्या, दूरी है 90 लिख देंगे, चाल क्या, चाल है x लिख देंगे, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। अब सवाल को आगे पढ़ेंगे और लिख देंगे द्वितीय स्थिति। तो देखिए
तो देखिए सवाल हमसे कह रहा है कि यात्रा के लिए 30 मिनट कम समय लगता। तो देखिए समय क्या था, समय था टी, समय टी था और 30 मिनट कम समय लगता। तो इसमें जो है 30 घटाया जाएगा, 30 मिनट क्या होता, 30 मिनट कम समय लगता। पहले समय था टी और 30 मिनट कम समय लगता जब अपनी जो है वो चाल बढ़ा देता है। जब अपनी वो चाल बढ़ा देता है तो उसे जो है 30 मिनट का कम समय लगता है। सवाल का कहने का मतलब ये है। तो देखिए पहले समय क्या था, पहले समय था टी, जब उसने अपनी चाल बढ़ा दी तो 30 मिनट का कम समय लगता है। तो देखिए ये जो है घंटे में है, ये जो समय था ये जो है घंटे में है और ये भी घंटे में होगा, क्योंकि देखिए किलोमीटर ऊपर जो लिखा है ये किलोमीटर लिखा है और नीचे लिखा किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, घंटा बचेगा। तो ये भी जो समय है कै में है, घंटे में है। तो देखिए ये जो समय है ये मिनट में है, तो इसको पहले आपको जो है घंटे में चेंज करना, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो देखिए एक मिनट में कितने घंटे होंगे, एक मिनट में होंगे 1/60 घंटे, 1/60 घंटे। तो देखिए 30 मिनट में कितने घंटे होंगे, एक मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। 30 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो 30 गुणे क्या करेंगे, 1/60 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए समय टी था और इतना जो है 30 मिनट कम हो गया। तो इसमें जो है 30 मिनट को हमने घंटे में चेंज किया तो 1/2 आया, यानी 1/2 इतना कम हो गया। तो ये भी जो है कै में आया, घंटे में। समय था टी घंटे, इसमें जो है 30 मिनट कम हुआ। 30 मिनट में 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा, तो इसमें 1/2 इतना कम कर देंगे। चाल उसने कितनी बढ़ाई है, चाल उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। तो पहले चाल थी x और उसने जो है 15 और बढ़ा ली, तो चाल हो जाएगी x + 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए समय बराबर यहाँ भी सूत्र लगा देंगे। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए समय क्या, समय है t - 1/2 बराबर दूरी क्या, दूरी वही है, दूरी की जगह 90 लिख देंगे। चाल क्या, चाल है x + 15। तो देखिए t का मान क्या, तो t की जगह हम लिख सकते हैं 90/x, क्या लिख सकते हैं, t की जगह लिख सकते हैं 90/x - 1/2 बराबर 90/x + 15। तो देखिए इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड भेज देंगे। 90/x इसको इस साइड लाएंगे -9/x + 15, इसको इस साइड भेज देंगे, ये हो जाएगा +1/2। तो अब देखिए अब हम x और x + 15 ये लासा ले लेंगे। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इसका गुणा होगा 90 में। तो देखिए 90x + 15 माइनस यहाँ पे जो है कितना है, यहाँ पे जो है 90 है, 90/x + 15, यहाँ पे भी 90/x + 15 होगा। तो देखिए इसका भाग इसमें, इससे ये कैंसिल, x का गुणा 90 में, तो ये आएगा 90x बराबर 1/2। अब देखिए 90 का गुणा x में कर देंगे, 90x आएगा, 90 गुणे 15 करेंगे, 15 नंबर होता है 135, तो 135 और 0 ये आएगा -90x बटे x का गुणा x में x² प्लस x का गुणा 15 में 15x बराबर 1/2। तो देखिए ये 90x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बचा
1350 बटे नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 1/2। तो देखिए कैची गुणा करा देंगे, इसका गुणा 1 में यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 2 का गुणा 0 में 0 आएगा, 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 6 1 7 और 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2। तो देखिए ये आएगा 2700। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 15x, इसको इस साल ले आएंगे माइनस को जाएगा, माइनस 2700 बराबर 0। श्रीधराचार्य विधि के सूत्र से इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए इसकी हम तुलना करेंगे, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो देखिए ए का मान 1, बी का मान 15 और सी का मान माइनस 2700। तो देखिए अब सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य विधि का सूत्र लगाएंगे। तो आप लोग ए बी सी के मान देख लीजिए, ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, बी का मान क्या है 15 है, सी का मान क्या है माइनस 2700 है। तो देखिए श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो देखिए इसमें रख देंगे एक्स बराबर माइनस बी का मान है 15 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है 15, 15 के स्क्वायर माइनस 4ac 4 गुणे ए का मान है 1 और सी का मान है माइनस 2700 बटे 2 गुणे ए का मान 1 है। तो अब देखिए एक्स बराबर माइनस 15 प्लस माइनस 15 का वर्ग होता है 225 माइनस गुणे माइनस प्लस 4 का गुणा 0 में 0, 4 का गुणा 0 में 0, 4 7 28 क्रिया 8, 4 दूनी 8, 8 2 10। तो ये आएगा 10,800, क्या आएगा 10,800 आएगा बटे 2 एकम 2। तो देखिए एक्स बराबर माइनस 15 प्लस माइनस जोड़ देंगे 5 2 8 2 10 और 10 1 11 बटे 2। तो देखिए एक्स बराबर माइनस 15 प्लस माइनस, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये होता है 105 का वर्ग बटे 2। अभी इसको हम आपको बाहर निकाल के बताएंगे। तो देखिए माइनस तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि अगर माइनस लेंगे तो माइनस का जो आंसर आ जाएगा। तो हमें जो है प्लस लेना है, माइनस 15 प्लस 105, माइनस लेंगे तो माइनस आ जाएगा, अगर ये माइनस लेंगे तो माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो माइनस का आंसर आ जाएगा। और चाल जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हमें जो है प्लस लेना है बटे 2। तो एक्स बराबर ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, प्लस संख्या बड़ी है तो देखिए 5 में 5 जाएगा 0 और 10 में से 1 जाएगा 9 बटे 2 भाग देंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा। तो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान क्या आएगा, एक्स का मान आएगा 45। तो देखिए हमें रेलगाड़ी की मूल चाल बताना था और उसकी चाल को हमने एक्स माना था। तो देखिए लिख लेंगे रेलगाड़ी की मूल चाल को हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो एक्स का मान आया है 45। तो देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। रेलगाड़ी की मूल चाल होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अथवा का सवाल देखेंगे, इसमें दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 2 ए प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 एक्स माइनस ए प्लस 1 एक्स। अगर हम इसको हल करेंगे तो एक्स आएगा, देखिए एक्स का गुणा ए में एक्स और एक्स का गुणा 2 में 2x और
इसमें x का गुणा कराएंगे, x और x का गुणा एक में, और x का गुणा एक में करेंगे, x आएगा, यहाँ से माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा दोनों। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x में से एक x जाएगा तो x आएगा। तो x को हम ये लिख सकते हैं माइनस a+2 और a+1 बराबर 0। तो देखिए इन दोनों का अलग कॉमा और इन दोनों का अलग कॉमा, तो इन दोनों में x कॉमा है, x कॉमा लेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस a+2 ये आएगा। इन दोनों में a+1 कॉमा है, a+1 कॉमा है। तो देखिए यहाँ पे x बचेगा, माइनस को हम कॉमा लिए हैं तो यहाँ पे ये चिन्ह प्लस का लिखा जाएगा, a+2 ये आएगा बराबर 0। तो देखिए x a+2 दोनों कोष्टक कॉमा है। तो देखिए x a+2 ये हम कॉमा ले लेंगे और एक कोष्टक में लिखा जाएगा x माइनस चिन्ह का गुणा कर दें, -1 बराबर 0। तो देखिए एक बार इसको 0 बराबर करेंगे तो देखिए x प्लस a+2 बराबर 0। तो x बराबर होगा, इसको इस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो देखिए -a+2 और इसको 0 बराबर करेंगे तो देखिए x माइनस a-1 बराबर 0। तो देखिए x माइनस को कॉमन लेंगे, a+1 आएगा बराबर 0। तो देखिए x बराबर आएगा a+1। तो देखिए एक x का मान ये आया और एक x का मान ये आया था। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।